चलो देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, वही तो नहीं? ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ऐसे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। क्या होती है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक? हाँ, एक होती है x और दूसरी x+1। तो उनको मान के चलते हैं। माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x+1 है। तो अब क्या करना है, प्रश्न के अनुसार इन संख्याओं का वर्ग करना है, फिर उनको जोड़ देना है, बराबर में लिखना है 365, है ना। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो जब तुमने दो धनात्मक पूर्णांक मान लिए, एक मान लिया x, एक मान लिया x+1, तो उनका वर्ग करो, फिर वर्गों का योग, फिर उनको जोड़ दो, बराबर में लिखो 365, काम हो जाएगा। तो x का स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 365। तो ये हो गया x स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। कितना x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। इसको भी ले आओ इधर। तो 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x को पहले लिख लेंगे, और 365 में से एक गया तो प्लस का है माइनस का, माइनस का। अब वही काम फैक्टर करने हैं, गुणा करने पर कितना, 2 गुना 364। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है अचर पद उनका गुणा होता है। तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7, इतना आना चाहिए गुणा करने पर, 728 आना चाहिए गुणा करने पर। तो चलो करते हैं जरा। 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 छक्को 8, फिर से 2 से जाएगा, एकम 8, 2, 2 से जाएगा, नम्मा 1, अब 7 से जाएगा 13 बार, 13 से जाएगा 1 बार। तो वो दो नंबर ऐसे लेने हैं कि गुणा करने पर आए 728 और घटाने पर आए 2। तो क्या होगा, वो 2 दूनी 4 दूनी 8, 28 और 26। हाँ, मैं वही सोच रहा था कि 13 और 2 का गुणा कर दो साथ में, इन तीनों का एक साथ। 7 दूनी 14 दूनी 28 और 13 दूनी 26, 28 और 26 है वो। तो यानी कि मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस 2x को क्या लिखूंगा, 28x माइनस 26x माइनस का 364 बराबर 0। यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस का, कहाँ है यहाँ माइनस, यहाँ थोड़ी माइनस, मतलब 28 ऐसे ही आएगा, माइनस 26x माइनस 364 बराबर 0। जब बाहर माइनस होता है तब वो अंदर गुणा करेगा चिन्हों से, ठीक है ना। लेकिन जब प्लस का है तो सेम खोल दो, ब्रैकेट हटा कर खोल दो,
फर्स्ट दो लास्ट दो, फर्स्ट दो से क्या आएगा, एक तो दो आएगा कॉमन, एक एक्स आएगा, क्या बचेगा एक्स प्लस है 14। जब दो लेगा, जिसको तुम कॉमन ले रहे हो ना भाई, दो लिया ना तो दो से मतलब यहाँ पर भी भाग देना, यहाँ पर भी भाग देना, तो दो से दो को भाग दिया तो यहाँ पर सिर्फ क्या है एक्स बचेगा, एक एक्स बचेगा, और दो से 28 को भाग दिया तो 14 बचा। यहाँ पर चिन्ह आएगा माइनस का, और यहाँ पर ये करना कि क्या यहाँ सिर्फ एक्स बचे, तो एक्स पूरा 26 का 26 लेंगे और अंदर लिख देंगे एक्स प्लस 14 बराबर 0। क्या आ रहा कॉमन, एक्स प्लस 14, तो क्या बचेगा 2x माइनस 26 बराबर 0। अब वही काम अलग अलग लेना है, बराबर 0, दोनों गुणा में है ना, दोनों का गुणा हो रखा है ब्रैकेट में है, तो अलग अलग लेंगे। एक बार लेंगे x प्लस 14 इक्वल टू 0, और एक बार लेंगे 2x माइनस 26 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गई, माइनस का 14, और यहाँ से 2x इक्वल टू 26, तो x इक्वल टू 26 अपॉन 2 से काटेंगे इसको, कितना आएगा 13, x की वैल्यू कितनी आ गई इधर से 13। तो भाई हमारा आंसर कौन सा रहेगा, ये क्यों नहीं रहेगा, हाँ भाई धनात्मक पूर्णांक की बात की गई है, तो ये तो ऋणात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक किया है, तो एक अगर 13 होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा 13 प्लस 1 नहीं 14 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ तो लिखेंगे बेटा, अतः वह क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x बराबर 13 व x प्लस 1 बराबर 13 प्लस 1 इक्वल टू 14 है, ANS।